तो दोस्तों, जो बागेश्वर धाम महाराज जी कर रहे हैं, क्या वो अंधश्रद्धा फैला रहे हैं? क्या वो कोई मैजिक ट्रिक करते हैं? क्योंकि यही काम तो सुहानी आ, और अक्षर जैसे जो लोग हैं, मेंटलिस्ट है, जादूगर है, वो भी तो यही काम करते हैं। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति किसी मन की बात जानता है और इसके पीछे कोई टेक्निक हो? पर क्या अब सत्य है? इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इसके पीछे क्या रहस्य है वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे पास एक किताब है, हम सभी इस किताब से पुस्तक से परिचित है, जिसका नाम है योग दर्शन। अब इस योग दर्शन में ही इसके बारे में बताया गया है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ चर्चा करें उससे पहले हम कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाना चाहेंगे जो डॉक्टर सुहानी बहन और जो अक्षत ने परफॉर्म किया है। चलिए वो दो क्लिप्स आपको दिखाते हैं पहले। नॉट रियली जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि सिंस आपने कहा कि हम वीडियो कॉल पे करेंगे, हाँ। तो मैं यहाँ पे कुछ लेके आया हूँ वीडियो कॉल पे ट्राई करने के लिए। अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं आपको कुछ दिखा दूं। अगर आप देख सकते जी, हो यहाँ दिखाएं। पे क्या सामने रखा हुआ है करके, अगर आप दिखे आपको यहाँ पे 4 कलर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरी जगह पे मैं चाहूंगा कोई और, अभी आप बात करें तो आप ही करें। लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे 4 कलर रखे हुए हैं, यहाँ पे इनके सामने भी 4 कलर्स रखे हुए हैं जो सिमिलर कलर्स हैं। मैं उनको उठा के मेरे हाथ में रखूंगा और मैं चाहूंगा आप मुझे बताएं कि ये कौन सा जो सर्कल है, मैं कौन सा कलर किस कलर के सामने रखूं। क्विकली करेंगे, ये 4 में मिक्स कर दूंगा। आपको नहीं पता कौन सा कहां पर है अभी। आप बस मुझे बताइए मैं कहां किसके सामने रखूं। 1 2 3 4, रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। आप बोल दीजिए। मैं रेड। रेड के सामने ये वाला, येलो, येलो, ये ब्लू। ब्लू और ये ऑफ कोर्स ग्रीन पे। अब इसके पहले आपको नहीं पता था क्या बोलना है, आपको नहीं पता था आप क्या देखने वाले थे, आपने डिसाइड नहीं किया था। लेकिन अगर सही गई चीजें तो आपने जो बोला है वो सीक्वेंस बिल्कुल मैंने जैसे रखा है वैसे ही आएगा। ये कैसे हुआ? ये तो नहीं, आपको ठीक बताना है। पड़ेगा क्योंकि बोला तो आपने है कि कौन सा कहाँ रखना है। तो सवाल तो आप एक अच्छा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कोई अपनी रिपोर्टिंग के बारे में सोचे या कोई एक जगह के बारे में सोचे जो आपको अच्छी लगी हो, जबकि रिपोर्टिंग आपने करी हो आपको बहुत अच्छी, क्योंकि हम सब जानते हैं यू हैव बीन दिस ब्रेव पर्सन। आप बस चले जाते हो, ज्यादा सोचते नहीं हो, आप हर जगह की चीजें आपको अपनी न्यूज लोगों तक पहुंचानी होती है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ ऐसी कोई एक जगह सोचे जो आपके लिए यादगार रही हो। ठीक, सोच लिया, बिना देर के सोच लिया। इतना मतलब आपके दिमाग में रेडी था। हाँ। ठीक है, तो जो भी ये जगह है हाँ। मैं चाहती हूँ आप उसे मन में दोहराते रहेंगे। उधर देखिए, इधर देखिए, कहीं पर भी देख लीजिए, अभी चलेगा। और इस जगह के नाम अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं इसका नाम, तो उसके अंदर कितने अक्षर है मैं चाहती हूँ सिर्फ मन में काउंट करना, आपको ऐसे जोर से बोलिए मत। ओके, ठीक है। मतलब 6-7 अक्षरों का, 7 लेटर्स, 7 अक्षर। ओके, अब सोचिए कि मैं बहुत दूर कहीं खड़ी हूँ और आप अपने मन में ये नाम चिल्ला रहे हैं ताकि मैं सुन पाऊँ। ठीक है, या तो आप माइक अपने जैसे ऑलरेडी आपके हाथ में है और आप रिपोर्टिंग कर रहे हो और आप बोलते हो मैं चित्रा त्रिपाठी यहाँ से, पर आपको बोलना नहीं है। ओके, पर अगर आप बोलते तो एक्सप्रेशन देना है बस। हाँ हाँ, कश्मीर, कश्मीर, बिल्कुल सही। कश्मीर। आप सोच रहे होंगे कि ये संभव कैसे है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे संभव है और कैसे मैजिशियंस ये करते हैं। क्योंकि ये मेरे धर्म की आस्था की विषय है और मैं इस चीज़ को खिलवाड़ होने नहीं दे सकता, तो मैं इस चीज़ को रिवील करता हूँ। मैं कोई मैजिशियन तो नहीं हूँ, पर मुझे ये सब चीज़ों के बारे में पता है। तो पहले जो एक ब्लैक शीट रखा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे कलर के कॉइन रखे हुए थे, और मैजिशियन ने एंकर से पूछा कि आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं पर अपना ये पेपर्स रख देता हूँ जो मैंने सफल कर लिया है, मतलब मिक्स कर दिया है। मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, तो आप जहाँ पर रखेंगे मैं वहीं पर रखूँगा। और आपको नहीं पता कौन सा जब वैसा किया गया तो देखा गया तो जिस कलर के सामने जो पेपर रखा गया था उस पेपर का रंग वही था। तो ये कैसे संभव है? रेड के सामने ये वाला, ये संभव है मैग्नेट के वजह से। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो ब्लैक कलर का शीट उसके सामने इस्तेमाल किया गया था, ब्लैक कलर का जो टेबल क्लॉथ था, उसके ऊपर पहले से ही एक कॉइन जिसके पीछे ब्लैक कलर किया है और सामने वो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर का है,
वो पहले से ही वहाँ पे रखा हुआ था, मतलब उल्टी तरीके से। इसीलिए ब्लैक से ब्लैक मैच हो जाता है और कैमरा को या आंखों को पता नहीं चलता, स्पेशली कैमरा को वो पता नहीं चलता। अब ये चालाकी है मैजिशियन की कि तो उसने दिखाया कि वो शफल कर रहे हैं, एक्चुअल में जो कार्ड वो सफल कर रहे हैं जैसे रखा है उसमें मैग्नेट, उसमें जो लोहा या धातु जो मैग्नेट से चिपकता है वैसा कुछ लगा हुआ है, रखा हुआ है अंदर। तो जब एंकर ने बोला तो उसने वहाँ पे रख दिया। फिर रखने के बाद जब उस कार्ड को उठाया गया तो वो मैग्नेट उस कार्ड से चिपक गया। जो रेड था, रेड कलर था, रेड कलर के सामने रेड कलर, येलो कलर के सामने येलो कलर, ब्लू कलर के सामने ब्लू कलर, इस तरीके से रखा हुआ था। और जब उठाया गया तो दिखाया गया कि अरे ये तो कलर एकदम मैच कर रहा है। तो ये उस ट्रिक का सीक्रेट था। अब सुहानी की बात करते हैं। तो सुहानी क्या करते हैं कि पहले ही उन्होंने इस एंकर के बारे में पहले बहुत सारा रिसर्च करके आए थे। ये सारे सवाल है ना, मतलब आपकी जिंदगी में जानती हूँ, आपके बारे में पढ़ चुकी हूँ, आपको मैं बहुत पहले मिल भी चुकी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सेफ सवाल पूछूंगी जो हमारे दर्शकों के लिए भी जाने तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मेंटलिज्म की जो प्रक्रिया है इसमें दो तरीके से किया जाता है ये परफॉर्मेंस। एक तो होता है कि आप सामने वाले की या सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है, सब्जेक्ट की भाव भाव को देखो, वो लिप्स कितना हिला रहा है, आँख कितना हिला रहा है, इन सब चीज़ों को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। ये करने में के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और दूसरा होता है कि प्रोजेक्शन, मतलब आप उससे जो बुलवाना चाहते हो। मान लीजिए कि मैं अगर आपको कोई नंबर्स बताने की ये करूं, सोचूं, तो मैं आपको पहले से आपको वो नंबर्स आपके दिमाग में करूंगा, मतलब ऐड करूंगा आपके दिमाग में। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर्स आप चॉइस कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी कर सकता हूँ कि 1 to 5 में से आप कोई भी चॉइस कर लीजिए। अब 99% जो लोग हैं वो नंबर 3 चुनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसी वीडियो का थोड़ा सा पीछे बैक करके देखेंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे कर रहा था, ठीक है, पीछे ब्लू कलर है और मैं आपको ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फोकस हो गया है। तो इसीलिए आपके माइंड ने तुरंत जवाब दिया कि आप 3 बोलोगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि आप एक घर के बारे में सोचो या पेड़ के बारे में सोचो, तो कुछ किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, आप ऐसे करेंगे और वो हैंड जेस्चर करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड, आप नहीं समझ सकते बट आपके सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ पकड़ लेता है और वही आप बोलते हो। रिपोर्टिंग के बारे में सोचे या कोई एक जगह के बारे में सोचे जो आपको अच्छी लगी हो, जहाँ की रिपोर्टिंग आपने करी हो, आपको बहुत अच्छा, क्योंकि हम सब जानते हैं यू हैव बीन दिस ब्रेव पर्सन। आप बस चले जाते हो, ज्यादा सोचते नहीं हो, आप हर जगह की चीजें आपको अपनी न्यूज लोगों तक पहुंचानी होती है। ठीक है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये सब चीज़ों के पीछे कोई टेक्निक या कोई लॉजिक होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ नहीं बनता। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण जी जो है, जो बागेश्वर धाम वाले जो है, वो भी जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे भी एक विज्ञान है, जो वो विज्ञान इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, योग दर्शन में, विभूति पद में। तो दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण जो कहता है, जो करता है, वो निस्वार्थ रूप से धर्म के लिए करता है, धर्म के लिए करता है। अब लोग कहेंगे कि अरे ये तो बाबा पाखंडी है, ये तो ये लोग भी कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे एक मंशा होता है। क्या वो व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण वो पैसे के लिए करता है? उसको पैसे का ज़रूरत नहीं है। क्या आप इस समय कोई हमें चमत्कार दिखा सकते हैं? कोई भी अंतर्यामी नहीं है और हम कोई भी अंतर्यामी नहीं है। ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है, हम तो उनके सेवक हैं। और हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले कि आप डमरू बजा दो तो हम चमत्कार दिखा दें। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करने वाले एक याचक हैं। तो हमारे सामने तो जब वो आएगा उसकी श्रद्धा दिखेगी, हम प्रार्थना करेंगे, वो सनातनी बनेगा, हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बालाजी उस पर कृपा कर देंगे। लॉजिक सीधा सा है, फंडा सीधा सा है। और जादूगर मैजिशियन थोड़ी है कि डमरू बजाए, हाँ भाई आ जाओ खेल देख लो। अब देखो, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है जी। तो ये हमारे शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
तो क्या कहते हैं, हम देखते हैं साधन विभूति पद के जो 16वां मंत्र है, मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। अच्छा, मैं आपके लिए 14 से शुरू करता हूँ। शांति दितव्यपदेश धर्मानुपति धर्मी, अर्थात अतीत, वर्तमान और आगामी धर्म जो व्याप्त है, जो अनुगत है या व्याप्त है, उसे धर्मी कहा जाता है। क्रमान्यत्वं परिणामे त्वं हेतु, मतलब परिणाम के भिन्नता से इसकी कारण में भिन्नता आते हैं। फिर कहा गया है परिणामत्रय संयमात् अतीत नागत ज्ञानम, अर्थात 3 परिणामों के ऊपर अगर आप संयम करते हैं, मतलब ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो आपको अतीत और भविष्य के बारे में पता चलेगा। तो ये 3 परिणाम क्या है? इस 3 परिणाम को बताया गया है धर्म परिणाम, अवस्था परिणाम और लक्षण परिणाम। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यातः, तो इस प्रकार से बताया गया है। तो धर्म, लक्षण, इन सब चीज़ों को देख के आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ जो है बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को प्राप्त है और यही चीज़ वो करते हैं। तो इसमें आप और मैं ये नहीं कर सकते, इसलिए वो गुरु है और हम शिष्य हैं। हम उनसे सीखेंगे, हमें गुरु कृपा मिलेगी तो हम फिर ऐसे कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिकता की बात है, यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं है, हर कोई कर सकता है। और रहा बात भूत पिशाच की, जो हिंदू करते हैं वही ईसाई करते हैं। मेरे अगले वीडियो में हमने दिखाया था कि कोई एक पादरी है जो रा करके हीलिंग करता है बहुत सारे लोगों का, सब वहाँ पे कूदते हैं, नाचते हैं, क्या क्या करते हैं। तो उस धर्म में भी है, हमारे धर्म में भी है, बहुत सारे धर्म में जिन भगाना क्या चीज़ है वो सब है। तो ये सभी अंधविश्वास है। अगर आप मानते हो ये सभी अंधविश्वास है तो फिर उन सभी को एक्सपोज करो, उन सभी को भी उनके लिए भी काम करो, उनके ऊपर भी ये करो। सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को क्यों तो टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे कारण मैंने पहले भी बता चुका है और आप लोग भी जानते होंगे कि क्यों है। और ये कुछ दिसंबर से ये शुरू हुआ था, धीरेन्द्र कृष्ण टारगेट बने थे क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण कराया था बहुत सारे लोगों का। तो उन लोगों का थोड़ा सा जल गया था पिछवाड़ा, तो इसीलिए शायद ऐसे धीरेन्द्र कृष्ण पर यह आरोप आ रहा है। तो दोस्तों यहीं पर मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। अगर गाली देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।